अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबके सामने हम आज एक फ्री मेडिकल कैंप लेके आए हुए थे यहाँ पे, और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, और इन्होंने हम बहुत ही नहायत मशहूर हैं कि उन्होंने अपनी खिदमत आज जो है सर अंजाम दी बड़े ऐसे तरीके से। तो मैं चाहूँगा एक तो आप व्यूअर्स को बताएं कि आपका नाम क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है और आप किस जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मुबशर है। मैं इंडस हॉस्पिटल सब्ज़ाजार में एज रजिस्ट्रार मेडिसिन काम कर रहा हूँ, और आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, कैंप में आने का बहुत अच्छा लगा, और मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स से इनका इलाज किया, दिल को भी खुशी हुई। और इस तरह के जो इक़दामात हैं वो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? जी, इस तरह के इक़दामात जो हैं वो इंसानियत की खिदमत के लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई। और जिस तरह से यहाँ सब भाइयों ने मिल के ये जो है वो एक सेटअप बनाया है, ये बहुत अच्छा लगा, और मेरी दुआ है कि ये ऐसे ही चलता रहे सारा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि सबसे बढ़कर इंसानियत है, और अगर हम इंसान के लिए कुछ भी कर जाते हैं ना, कोई अच्छा काम कर जाते हैं, इस दुनिया में भी उसका अजर मिलता है, और आखिरत जो है वो भी इंसान की सबकी है। तो छोटी सी काविश हमने की है, आपको कभी मौका मिले आप कभी उस मौका को हाथ से ना जाने देगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, तो गाइस अब हम कैंप लगा के ज़रा बाहर को आए हैं, तो देखने लगे ये गांव के लिए, और यहाँ पे हमें मिली है एक शॉप। यहाँ पे हम पीने लगे हैं चाय। आपको शॉप दिखाते हैं, ये देखे बैठे हैं भाई आशर। लव यू हो गया गाइस, दिखाते हैं आगे भी आपको व्यूज। साडी वीडियो बना लो नाल। हाँ जी भाई जी, ताड़ा ना की है? तजम्मुल हुसैन। मैं 2 कप चाय पी चुकिया वहाँ, और तीसरा कप पीने वास्ते दोबारा आया हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त चाय, और छोटा सा सेटअप इन्हों था, लेकिन चाय पीता मज़ा आ गया। खालिस दूध की चाय सी। ये देख सकते हैं भाई चाय पी रहा है, ठीक है, और साथ में ये यही भैंसे हैं, इनके दूध की चाय पी रहा है भाई। फ्रेश दूध निकाला है अभी भाई ने, और मोहब्बत डाली है भाई के लिए। चाय लेके आए हैं फ्रेश बना के, और चाय इतनी को टेस्टी है और इतनी मज़ेदार चाय है, दिल करता है कि बार बार पिए। मैं तो पीऊँगा, इसका पता नहीं है पीता है कि। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम यहाँ पे एक 22 नंबर भट्टा है रेमंड, और यहाँ पे हैं, और आज हम किस काम के लिए आए हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँ, और आपको बताऊं कि मेरी माउंटेनियरिंग के साथ, मेरी जॉब के साथ, और मेरे फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं करता हूं और जिनका मैं बिल्कुल बताता नहीं हूं। तो आज इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि मेरी इस बताने से कोई भी हमारा दोस्त जो है उसके दिल में भी जो है शौक़ पैदा हो। यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरी टीम का हिस्सा हैं, हम सब ने मिल के डिसाइड किया कि यहाँ पे मेडिकल कैंप जो है वो लगाया जाए। और चूँकि आप जब भी किसी भट्टा की कॉलोनी को देखेंगे तो वहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत ही नासाज़गार होते हैं। उनकी वेजेस बहुत कम होती हैं, उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप हमने लगाया। अभी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और जो टीम है, नर्सेज हैं, जो कि मेरी नर्सेज हैं, और सारी की सारी टीम जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसके साथ जो है हमारे ही जो टीम में से जो है और मैं एक चीज़ बता दूं कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हम अपने दिलों को खोलते हैं, और अपने ही जेब में से निकालते हैं। पूरी कोशिश होती है कि कुछ भी हो सके हम
कुछ कोई एक नेक काम कर लें, तो बस यही जो है कोशिश होती है। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि हम बहुत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी पॉकेट के लिहाज से लिमिट में रह के जो कुछ हमसे हो पाता है हम करते हैं। तो आज दोस्त हैं, वो कुछ कपड़े भी लेके आए हैं और वो यहाँ पे बच्चों में तकसीम होंगे कि वो जो कपड़े हैं वो है ही बच्चों के हैं। और मेडिकल कैंप हो गया, और इसके साथ साथ जो मेडिसन है वो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि हमारे पास जो डॉक्टर है वो इंडस हॉस्पिटल का एक जो है बड़ा काबिल डॉक्टर है, वो सीनियर डॉक्टर है, वो हमारी टीम का हिस्सा है। और हमारे पास जो मेडिसिन्स हैं और वो आम मेडिसिन्स नहीं है, मतलब एक जो होती हैं कि जो फ्री की मेडिसिन्स होती हैं या जो कि हल्की मेडिसिन्स होती हैं जो जिनको स्टीरॉइड भी कहा जाता है, ये वो मेडिसिन्स नहीं है। ये पेटेंट मेडिसिन्स हैं जो कि हम लेके आए हैं ताकि हमसे किसी को फ़ायदा होना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इस जो मिशन में, हमारे इस काम में ज़ियोन एजुकेटर और इसके साथ होप वैली जो है वो हमारे शान निशाना है। और मैं टीम को मिलाऊंगा, बल्कि आप देख रहे हैं जितने भी आपको अच्छे कपड़ों में जो नज़र आ रहे हैं वो टीम का हिस्सा है। और ये सब के सब, मैं आपको एक चीज़ वाज़ह कर दूँ कि ये सब के सब जो हैं वो बेलौस काम कर रहे हैं, सब अपनी जेबों में से कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब मिल के कर रहे हैं। और ये एक पैशन है ये, और इन सब के दिल में दर्द ये है कि शायद हमारे किसी एक नेक काम से किसी की जान बच जाए। सिर्फ मेडिसिन की हद तक नहीं, जो कुछ भी, जिससे जो कुछ भी हो पाता है, कोशिश करते हैं हर एक हमारी टीम में से कि हम कोई भी भलाई का काम कर दें। देखें कि इंसानियत यही है, ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, हर शख्स ने इस दुनिया से चले जाना है, ये दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जानी है। हम अपने शौक़ों के साथ, मतलब अपने शौक़ पूरे करें, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, लेकिन जो कुछ हमसे नेकी हो सकती है उसमें कभी पीछे ना हटें। बाज़ औक़ात मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब छोटा था, बहुत गरीब था, मेरे वालिद साहब ने रिज़ाइन दे दिया। 18वां ग्रेड था उनका, 19वें में उन्होंने जाना था। तो बस ऊपर से बुलाहट हुई कि बस अब मेरी खिदमत कर, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर हम गुर्बत का शिकार हो गए, मतलब इतनी ऊंचाई से हम नीचे गिरे, ज़ीरो हो गया सब कुछ। और लेकिन दिल बड़ा था, जो कुछ माँ बाप ने पहले से किया हुआ था, जो कुछ सिखाया हुआ था, वैसा ही दिल बन चुका था। तो मुझे याद है कि मैंने घर से कलमा चौक आना, कलमा चौक से मैं पैदल लिबर्टी से आगे पिज़्ज़ा हट जो है मैं मालन रोड पे, वहाँ पे मेरा कॉलेज था। मैं 2 साल तक कलमा चौक से पिज़्ज़ा हट तक पैदल जाता, पैदल वापस आता कॉलेज से, और दोबारा कलमा चौक से गाड़ी लेता और घर जाता। मतलब वजह पैदल जाने की क्या थी कि गरीबी, मैं गरीब था, लेकिन पैदल चलने की तो आदत ऑलरेडी हो चुकी थी। तो अगर रास्ते में कोई वो पैसे जो मैंने पैदल चल के अपनी चाय के लिए बचाता था, कि कॉलेज में सारे जो हैं खा पी रहे होते हैं, तो मैं पैदल चलता था कि मैं भी जो है कैंटीन में जाके मैं भी चाय पी लूँगा। तो वो चाय के पैसे जो होते थे, तो बाज़ औक़ात यूँ होता था कि वो पैसे भी रस्से में चले जाते थे कि दिल ही खुदा ने ऐसा बनाया था कि अगर ज़रूरतमंद है कोई बात नहीं, एक दिन चाय की कुर्बानी होगी है, कोई बात नहीं। तो बस वही शौक़ है, पैशन है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ
ये उस ज़ात की नवाजिश है। और मेरा लेवल अगर देखें तो मैं हकीकत जो बात है वो यही है कि हैंड टू माउथ वाला हिसाब है। लेकिन कभी भी जो कुछ हो सकता है उससे पीछे नहीं हटते हैं। मैं नहीं, पूरी टीम, जितने भी दोस्त मुझे मेरे साथ हैं, जिन्होंने ठानी हुई है कि हम जो है जो कुछ हमसे हो पाएगा हम इंसानियत के लिए करेंगे। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि दुनिया की चीज़ों ने दुनिया में रह जाना है। हमारी की हुई नेकियां ही हमारे काम वाली है। हमने अगर किसी की जान बचाई है तो वही चीज़ कल को हमारे काम आएगी। अगर आज इस दुनिया में हमने किसी को एक वक्त रोटी दी है, एक वक्त का नवाला दिया है, तो यकीन जाने कि वो एक वक्त आएगा कि आपको उसका हिसाब मिलेगा, उसका बदला मिलेगा। इस दुनिया में ना सही, लेकिन अगले जहान में हो सकता है कि वो ज़ात, ऊपर वाली ज़ात आपको किस बड़े मुकाम पे बैठा दे। तो इंसानियत ही सब कुछ है। तो कभी भी इंसानियत के मामले में कभी भी पीछे ना हटें। हाँ, यूट्यूब पे हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इस पे भी व्लॉगिंग करता हूँ, स्टार्ट किए हैं कि इससे भी अर्निंग हो। तो हमेशा दुआ कीजिएगा कि जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँ, और इंसानियत में मैं कभी ना पीछे हटूँ। और आप भी, इंसानियत हमेशा आपके दिल में कायम रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो खुदगर्ज़ रहेगी, उनसे अपने आप को कंपेयर ना करें। लेकिन जो कुछ हमारे सुपुर्द है उसको करें, और दुनिया भी हमारी और आखिरत भी हमारी। अल्लाह ने कहा।